धोनी के 2 छक्के बेकार, आरसीबी ने किया प्रहार। वाह क्या भाई क्या ऐड बना दी है यार यहाँ पे इनकी, लेकिन इनकी बुरी हालत हो गई है। इनकी ऐड क्या बनेगी भाई, बुरी हालत हो गई है ना, इतनी गंदी हालत हो गई भाई। धोनी भाई ने क्या जो ये सत्यानाश किया है पूरे मैच का। 50 रन से आरसीबी ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। 196 मार दिए थे चिपॉक में। 2008 में जीता था पहले चेन्नई से चिपॉक के अंदर। आज 17 साल बाद 146 बना पाई सीएसके सिर्फ, और 50 रनों से बढ़िया तरीके से ये मैच अपने पास कर लिया। लेकिन मेरा ये शिकायत है, ये धोनी भाई 9 नंबर पे क्यों आते हैं? उन्होंने कहा भाई तय है तो तय है। हाँ। मैं डेथ ओवर में ही जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा 15 बॉल से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 16 खेल लूंगा, इससे ऊपर एक बॉल नहीं खेलूंगा। टीम मरती है तो मरे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। भाई सीएसके के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको पहले मैच का थोड़ा सा हाल बता देते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इन्होंने बेंगलुरु सॉरी वो एकदम से वो आ जाएंगे मेरे ऊपर सारे ना, बेंगलुरु है, उधर भी कोई होंगे पता नहीं ऐसे सेना वेना टाइप्स लोग। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि 196 उन्होंने बनाए पहले बैटिंग करके 7 विकेट के नुकसान पे, जहां पर फिल सॉल्ट ने 32 रन मारे 16 बॉलों पर। विराट कोहली भैया बिल्कुल नहीं चले, 30 बॉल बाबर आजम इनिंग्स 30 बॉल पे 31 रन। और पाटिकल ने थोड़ा सा पुश दिया 14 बॉलों में 27, लेकिन रजत पाटीदार कप्तानी पारी 32 बॉलों में 51 रन उन्होंने बनाए। और आखिर में फिनिशिंग टचेस दिए टिम डेविड ने 8 बॉलों में 22 रन। भाई चिपका दिया था बिल्कुल लास्ट ओवर तो जो बढ़िया तरीके से। और इन्होंने जो भी है यहां पर 196 बना लिए थे। एक पॉइंट पे लग रहा था कि पता नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी आखिर में थोड़ा तोड़ा और ये 190 का जो बैरियर था वो पार कर दिया। एक बार को लग रहा था कि शायद पता नहीं 200 कर पाए ना कर पाए, फिर भी जितने रन बन गए थे उसके बाद लग रहा था कि क्योंकि मैच चेपॉक में है तो वहां पर ये स्कोर काफी होना चाहिए, और वो काफी साबित भी हुआ। क्योंकि इस ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो T20 इंटरनेशनल्स के हिसाब से एवरेज स्कोर 150 के आसपास ही रहता है। उसके लिहाज से देखा जाए तो 196 तो बहुत ही ज्यादा था। और इंटरनेशनल मैचेस में, T20 इंटरनेशनल मैचेस में 180 के आसपास ही स्कोर जो है वो मैक्सिमम चेज हो पाया था यहाँ पे। तो ये टोटल अपने आप में बड़ा हो गया था। भले आपको लग रहा हो कि आरसीबी के ज्यादा बैट्समैन बहुत ऐसे बड़ी इनिंग्स आपको देखने को नहीं मिली, बहुत ज्यादा ऐसे चले नहीं, लेकिन ये काफी था। और सीएसके ने तो बाद में जो करा सो करा, बुरे हाल उनके हो गए, कोई बंदा चल के राजी नहीं। पावर प्ले, यही फर्क था कि पावर प्ले में जहां आरसीबी ने 56 रन बना दिए थे, वहां पर सीएसके ने मात्र 30 रन मैनेज करे थे 3 विकेट के नुकसान पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे हो गई थी। एक बार अगर आपने पावर प्ले कैपिटलाइज नहीं करा तो आगे आप फिर लैग ही करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। यही अगर एलएसजी के साथ भी होता, जब वो 190 चेस कर रहे थे हैदराबाद के खिलाफ, अगर उनकी भी 3 विकेट शायद गिर जाती पावर प्ले के अंदर तो उनको भी मुश्किल होनी थी। पर यहां पर इरफान पठान भाई ने भी ये एक ट्वीट डाला है कि भाई देखो, आई विल नेवर बी इन फेवर ऑफ धोनी कमिंग एट नंबर 9। सही बात है, इट इज नेवर आइडियल फॉर द टीम। तो यही हुआ जब, हाँ, मतलब पहले इनफैक्ट रवि अश्विन को भी भेज दिया गया। और जब आपके पास अगर धोनी जैसा इंटरनेशनल लेवल का फिनिशर, ठीक है अनकैप्ड तरीके से खेल रहे हैं, ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो रिटायर्ड हैं, लेकिन आपके पास आज भी एमएस धोनी जैसा बंदा अगर हो, जैसा लेजेंड अगर उनके जैसा अगर कोई है, आप उनको नंबर 8-9 पर नहीं भेज सकते हो, आपको उन्हें बीच में ही भेजना चाहिए। और वो गेम बना सकते हैं, उनके पास सिंगल डबल की भी गेम है, उनके पास हार्ड हिटिंग की भी गेम है। उन्होंने दिखाया बाद में 16 पे 30 करके गए, नॉट आउट गए। ये अगर पहले आ जाते और स्पिनर्स पे अगर नॉर्मली अगर हर ओवर में 3-3 छक्के नहीं भी मार रहे थे, हाँ जी, एक आधा छक्का चौका अगर मार रहे होते, बाकी सिंगल डबल करके गेम रोटेट कर रहे होते, कम से कम क्लोज पहुंच जाते। ये 50 रन जैसी हार ना होती, हार हो भी जाती, ठीक है टॉप ऑर्डर नहीं चला आपका, लेकिन अगर होती भी तो बहुत क्लोज होता। अभी नेट रन रेट देख लो कहां से कहां पहुंच गया। नेट रन रेट -1 पॉइंट समथिंग पहुंच गया, -1.1 ही मेरे ख्याल से -1.1 ही पहुंच गया। और यार ये देखो, दीपक हुडा नंबर 4 पे पॉजिटिव में थे, +0.4 के आसपास थे, वहां से कितना नीचे गए आप ये सोचो कि पहले +0.4 जो थे -0.4 हुए, उसके बाद 1 पॉइंट और नीचे गया। भाई बहुत -1.5 के हिसाब से असर पड़ा है। इतनी बुरी हार थी ये। यार आप देखो, दीपक हुडा 4 नंबर पे आए, 4 रन उन्होंने मारे, 9 बॉलें ली। अगर यहीं पे धोनी आके इतनी ही पारी खेलते, 16 बॉलों में 30 ही रन मारते, लेकिन अगर दीपक हुडा वाली पोजीशन पे आगे खेलते, वहां रचिन रविंद्र साथ में खेल रहे थे, रचिन रविंद्र को भी साथ में उनको थोड़ा सा साथ मिलता, क्योंकि वो एक एंड से मारने की कोशिश कर रहे थे,
राहुल त्रिपाठी नहीं टिके, 5 रन मारे। ऋतुराज गायकवाड़ ने बिल्कुल भी नहीं चले, 0 रन मारे उन्होंने। दीपक हुडा ने 4 मारे, सैम करन ने 8 मारे। यहां पे अगर ये धोनी की पारी आई होती चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे, तो भाई ये गेम पलट सकता था। यहां पे 30 रन धोनी के आते, रचिन रविंद्र के 5-10 रन और आते, ये गेम बन जाना था सीएसके के लिए। आज मैं मानता हूं धोनी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है ये सीएसके को हरवाने में। अब पता नहीं है धोनी भाई खुद डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए कि मैं नंबर 9 पर जाऊंगा या आखिरी 3-4 ओवर बचेंगे तभी मैं जाऊंगा। 3-4 ओवर के टाइम पे, मतलब अब उस टाइम पे आप आ रहे हो, आप 4 ओवर में 100 रन चाहिए थे, 99 रन चाहिए थे 4 ओवर जब रह रहे थे, तो 100 रन पे अगर धोनी आ रहे हैं तो क्या हर ओवर में 25 मार देंगे? फायदा नहीं है भाई। आप एक इतने टैलेंटेड बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन जो अपने फ्लो में भी हैं, ऐसा नहीं है जब वो छक्के मारते समझ में आया था कि कितना बंदा फ्लो में कितना नहीं है। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बॉलें मिडिल नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो रख रख के इतने लंबे छक्के मार रहे थे, उनकी बॉल ने मिडिल हो रही थी। उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कभी बैट का टेल एंड लग रहा है, कभी एज लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। सारे मिडिल से आए हैं उनके हाँ शॉट। सारे, और कोई ऐसा नहीं है कि कैच छूटा हो, ये हुआ हो, कोई मिस टाइम हुआ हो, कुछ नहीं। प्रॉपर बल्ले पे बॉल आ रही थी। अगर कोई बैट्समैन इतने तगड़े टच में है और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो ये कार्डिनल सिन है, ये क्राइम है। और आप अपने फैंस की नहीं सोच रहे हो। ये पता नहीं किसने ये पॉलिसी बनाई है या कौन ये पूरी टीम के लिए जो बना रहा है प्लान, ये कौन बना रहा है? ये धोनी भाई खुद डिसाइड कर रहे हैं या मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है या कप्तान डिसाइड कर रहे हैं? जो भी कर रहा है बिल्कुल निहायती घटिया डिसीजन है ये। धोनी भाई को ऊपर आपको भेजना चाहिए, भले वो जल्दी आउट होके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्टिकल एरर नहीं कहलाएगा वो, कम से कम इतना है। आप ये देखोगे जो सीएसके की बॉलिंग जो थी वो भी ठीक ठाक रही थी इनिशियली, क्योंकि आप अगर खलील अहमद देखो 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, अच्छा उन्होंने अपना स्पेल दिया पूरा। अश्विन के 2 ओवर 22 रन 1 विकेट, 1 ओवर उनका ज्यादा पिट गया था, 1 ओवर में उन्होंने कमबैक कर लिया, उसके बाद इनको ओवर ही नहीं मिला जी। रविचंद्रन अश्विन जो चेन्नई के खिलाड़ी जो टीएनपीएल खेल के वहां पे जीत गए थे, जो पूरी ऑक्शन सब में रहते हैं, उस जैसे बंदे को आपने अगर 1 ओवर पिटा तो आपने दोबारा दिया ही नहीं। आप अपने लेजेंड के ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहे हो। उसके बाद सैम करन पे आपने दांव खेला, सैम करन ने 3 ओवर में 34 रन दे दिए, कोई विकेट नहीं। नूर अहमद 3 विकेट लिए उन्होंने, 9 का इकोनॉमी रेट रहा, लेकिन चलो 3 विकेट निकाले उन्होंने मोटे, वो ज्यादा जरूरी था। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 37 रन, मतीजा पतिराना 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट इन्होंने निकाले, लेकिन फिर भी काफी रन खा चुके थे। लास्ट ओवर इनका थोड़ा टाइडी चला गया था, अदरवाइज इन्होंने भी बहुत मोटे तरीके से 12-13 के हिसाब से रन खा रखे थे, इकोनॉमी रेट की बात कर रहा हूं मैं। तो यानी कि ना सिर्फ बैटिंग फेलियर, मैं ये मानूंगा कि कैप्टेंसी में भी फेलियर हुआ कि किस तरीके से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करा, और जो बॉलर्स हैं 1 या 2 को छोड़ दें अगर, तो बाकी भी फ्लॉप हुए। ऑल इन ऑल ये सीएसके के लिए एक ऐसा ऑफ डे था जहां पे ना उनकी बॉलिंग चली ना उनकी बैटिंग चली, बुरा ही हाल कर दिया। और आरसीबी ने ना उनकी फील्डिंग चली, कैच ड्रॉप है, रजत पाटीदार की 2 बार कैच ड्रॉप हुई है, विराट कोहली की कैच ड्रॉप हो रही है, कैच पे कैच ड्रॉप हो जा रही है बुरे तरीके से। कभी राहुल त्रिपाठी छोड़ रहे हैं, कभी कोई और छोड़ रहा है वहां पे, भाई समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है ये। बिल्कुल हाथों की कैच, वो दीपक हुडा के हाथ में टप्पा खा के निकल रही है भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और मतलब धोनी भाई का भी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, वो कह रहे भाई कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, टीम हार रही है तो हारे, अगर टफ सिचुएशन में से मैच को निकालना है मुझे मत बोलो, आखिरी में आके 30 रन बनाने हैं तो मुझे बोल दो। ये क्या स्मार्ट डिसीजन है? अब आज से 3-4 साल बाद अगर ये मैच के स्टैट्स अगर आप खोल के देखोगे तो आप यही बोलोगे कि भाई धोनी ने तो ट्राई किया, एंड में आके उन्होंने 16 पे 30 रन मारे, लेकिन किसी को याद नहीं रहेगा ये कि जब वो धोनी आए थे तब तक 4 ओवर में 100 रन चाहिए थे, तब तक वो रन बन ही नहीं सकते थे। वो भी बहुत धीरे खेल रहे थे, हाँ, पर चलो कम से कम उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया, वो एंड कॉम्पनसेट कर दिया उन्होंने। खैर इनिशियली बिल्कुल ऐसे चल रहा था उनका, 40-50 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, बस यही फर्क रहा कि 70 रन से नहीं आप हारे, 50 रन से हार गए। ये कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। जब आप मैच को जीत सकते हो तब आप आके कॉम्पेंसेट तो नहीं करोगे। सीएसके जैसी टीम जो 5 टाइटल उठा चुकी है वो कॉम्पेंसेट तो नहीं करेगी किसी तरीके से। और मेरे को तो लग रहा था कि गिफ्ट दे दिया एमएस धोनी को, क्योंकि आखिर में कृणाल पांड्या को आउट ऑफ नोवेयर ओवर दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर बचा हुआ था, जिन्होंने 3 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट लिया। हेजलवुड का कोटा खत्म हो चुका था, लेकिन शानदार बॉलिंग, 3 विकेट 21 रन देकर। और यश दयाल का 1 ओवर बचा हुआ था अभी, 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल गए थे, वहीं से गेम पलट गया था। बोल्ड दोनों, और उनको दिया ही नहीं ओवर, ये गिफ्ट दिया था एमएस धोनी को कि आप कृणाल पांड्या का 1 ओवर लो, स्पिनर है, आप मारो छक्के अपने, वरना वो भी नहीं होता। लिविंगस्टन तक बंदा 2 विकेट लेके यार यहाँ पे, वो भी 28 रन देगा सिर्फ। कमाल है यार। मतलब आरसीबी का तो देखो दिन था, आरसीबी सबसे तगड़ी टीम अभी तक तो
टॉप ऑफ द टेबल चल रही है, प्लस 2.1 या 2.2 का इनका नेट रन रेट हो रखा है, तो नेट रन रेट के मामले में भी बिल्कुल टॉप क्लास हो रखी है। तो देखो आरसीबी को इतना भरोसा था, कह रहा हमारा नेट रन रेट कितना ही खराब हो जाएगा, +2 पे चल रहा है, धोनी भाई आप मारो। नहीं तो अगर आरसीबी चाहती तो भेजती वो यश दयाल को कि भाई आप और रन बचाओ और ज्यादा नेट रन रेट अच्छा हो, क्योंकि हर बार हमारे एंड में आके नेट रन रेट के लाले पड़े रहते हैं। सही बात है, लेकिन आप लोग बताओ यार कि सीएसके ने आज क्या करा है? ये सीएसके की इतनी घटिया परफॉर्मेंस कैसे हुई? क्या है उसकी वजह? क्या धोनी को देर से भेजा, उनकी बॉलिंग खराब थी, फील्डिंग खराब थी, बैटिंग खराब थी, क्या था? और आरसीबी इतना चढ़ के कैसे खेल गई? ये सारी बातें आप नीचे कमेंट से बता सकते हो। बाकी हम आपके लिए और सारा कंटेंट लेकर आते रहेंगे क्रिकेट और उसके अलावा भी। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं